हम सब सोचते हैं कि हम अपने लाइफ डिसीजंस ले रहे हैं, पर कभी सोचा है आप सोचते कैसे हो, फील कैसे करते हो, एक्ट कैसे करते हो? 90% लोग तो अपनी लाइफ में स्ट्रगल करते हैं क्योंकि उन्हें यही नहीं पता होता कि उनका माइंड कैसे काम करता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नुमेरो टॉक। मैं हूं गीता चुग, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु कोच, और आज हम बात करने वाले हैं लोशो ग्रिड के प्लेन्स के बारे में, जो एक्चुअली डिसाइड करते हैं कि आपका माइंड कैसे काम करता है, आप इमोशंस कैसे हैंडल करते हो और आप एक्शंस लेते हो या सिर्फ सोचते रहते हो। तो चलिए सीधा समझते हैं आपके अंदर का सिस्टम कैसे काम करता है, सिर्फ 9 नंबर्स के थ्रू। लेकिन सबसे पहले एक सिंपल रूल समझ लो। अगर किसी प्लेन के 3 नंबर्स प्रेजेंट हैं तो वो प्लेन 100% स्ट्रांग होता है। अगर 2 नंबर्स हैं तो वो 66% स्ट्रेंथ पे काम करता है, और अगर सिर्फ एक नंबर है तो सिर्फ 33% पावर होती है। मतलब जितने ज़्यादा नंबर्स प्रेजेंट उतने स्ट्रांग उस प्लेन की एनर्जी। तो चलिए अब एक एक करके सभी प्लेन समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लोशो ग्रिड की टॉप हॉरिजॉन्टल लाइन की, 492, जिसे कहा जाता है मेंटल प्लेन। ये प्लेन डिसाइड करता है आपका दिमाग कैसे काम करता है। अगर ये प्लेन स्ट्रांग हो तो आप नेचुरली लॉजिकल हो, प्लानर हो, एनालाइजर हो। आप चीज़ों को सरफेस पे नहीं, डेप्थ में देखते हो। ऐसे लोग स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, सिस्टम्स क्रिएट कर सकते हैं और लाइफ को स्ट्रक्चर के साथ जीते हैं। लेकिन अगर ये प्लेन वीक हो तो कंफ्यूजन, ओवरथिंकिंग और सेल्फ डाउट आता है। मतलब प्रॉब्लम इंटेलिजेंस की नहीं, क्लैरिटी की होती है। नेक्स्ट बात करते हैं लोशो ग्रिड की सेंटर हॉरिजॉन्टल लाइन की, 357, जिसको कहा जाता है इमोशनल प्लेन। ये बताता है आप फील कैसे करते हो और एक्सप्रेस कैसे करते हो। अगर ये स्ट्रांग है तो आप सेंसिटिव हो, केयरिंग हो, इंट्यूटिव हो, आप लोगों को समझ लेते हो बिना बोले। इसीलिए आर्टिस्ट, हीलर्स, काउंसलर्स, इनका ये प्लेन स्ट्रांग होता है। लेकिन अगर ये इम्बैलेंस हो या वीक हो तो मूड स्विंग्स, अटैचमेंट इश्यूज और इमोशनल पेन आता है। कभी ओवर अटैच, कभी कंप्लीटली डिटैच। मतलब हार्ट स्ट्रांग है पर स्टेबल नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं लोशो ग्रिड की थर्ड हॉरिजॉन्टल लाइन, 816, जिसे कहा जाता है प्रैक्टिकल प्लेन। ये डिसाइड करता है आप जो सोचते हो क्या आप उसे रियलिटी बना पाते हो। अगर ये स्ट्रांग है तो आप ग्राउंडेड हो, डिसिप्लिन्ड हो, एग्जीक्यूशन स्ट्रांग है। आप आइडियाज़ को सिर्फ सोचते नहीं, उन्हें कंप्लीट करते हो। बिजनेस, मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ ये प्लेन काफ़ी स्ट्रांग मिलता है। लेकिन अगर वीक हो तो आइडियाज़ बहुत होते हैं पर एग्जीक्यूशन ज़ीरो। मतलब सपने बड़े, एक्शन छोटा। नेक्स्ट बात करते हैं लोशो ग्रिड की पहली वर्टिकल लाइन की, दैट इज 438, जिसको कहा जाता है थॉट प्लेन। ये आपका थिंकिंग पैटर्न बताता है। स्ट्रांग हो तो आप विजनरी हो, सिस्टम बना सकते हो, लीडरशिप थिंकिंग रखते हो। आप प्रॉब्लम देखते नहीं, सॉल्यूशन क्रिएट करते हो। लेकिन अगर ये डिस्टर्ब हो तो नेगेटिव थिंकिंग, फियर और डाउट डोमिनेट करते हैं। मतलब सेम सिचुएशन पर आपका दिमाग उसको अलग तरह से इंटरप्रेट करता है। नेक्स्ट बात करते हैं लोशो ग्रिड की सेंटर लाइन की, दैट इज 951, जिसको कहा जाता है विल प्लेन या सक्सेस का सिंबल। अगर ये स्ट्रांग है तो आप इजीली गिव अप नहीं करते। आप गिरते हो पर वापस उठते भी हो। फेलियर्स आपको तोड़ते नहीं, शेप करते हैं। इसीलिए ऐसे लोगों की सक्सेस डिले हो सकती है पर डिनाई नहीं होती। नेक्स्ट आते हैं लोशो ग्रिड की थर्ड वर्टिकल लाइन पर, 276, जिसे कहा जाता है एक्शन प्लेन। ये डिसाइड करता है आप डिसीजन के बाद एक्शन लेते हो या नहीं। स्ट्रांग हो तो आप फास्ट हो, रिस्पॉन्सिबल हो, काम को डिले नहीं करते। लेकिन वीक हो तो प्रोक्रास्टिनेशन, लेजीनेस और एक्सक्यूजेज आ जाते हैं। मतलब पता सब होता है पर होता कुछ नहीं है। नेक्स्ट आते हैं लोशो ग्रिड की डायगोनल लाइन पर, 456, जिसे कहा जाता है गोल्डन राजयोग। इसका मतलब सिंपल है, ग्रोथ के साथ स्टेबिलिटी। अगर किसी के चार्ट में 456 एक्टिव हो तो लाइफ में धीरे धीरे पर सॉलिड ग्रोथ होती है। नाम मिलता है, पैसा मिलता है और सबसे इम्पॉर्टेंट रिस्पेक्ट मिलता है। ये लोग फ्लैशी सक्सेस नहीं दिखाते, लेकिन इनकी लाइफ अंदर से सेट होती है। फैमिली स्टेबिलिटी, करियर ग्रोथ
और एक बैलेंस्ड लाइफ। ये 4, 5, 6 का स्ट्रेंथ होता है, मतलब स्लो एंड स्टेडी बट पावरफुल। नेक्स्ट बात करते हैं लोशु ग्रिड की दूसरी डायगोनल लाइन की, 2, 5, 8, जिसे कहा जाता है प्रॉपर्टी प्लेन या वेल्थ प्लेन। अगर ये कॉम्बिनेशन स्ट्रांग हो तो लाइफ में एसेट्स क्रिएट होते हैं। घर, लैंड, इन्वेस्टमेंट्स, प्रॉपर्टी, ये सब ग्रेजुअली बिल्ड होता है। ऐसे लोग पैसा सिर्फ कमाते नहीं, उसे कन्वर्ट करते हैं एसेट्स में। रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, इन्वेस्टमेंट्स, ये फील्ड इनके लिए नेचुरली फेवरेबल होती हैं। मतलब ये सिर्फ इनकम नहीं, वेल्थ क्रिएट करने वाला प्लेन है। तो अब अगर आप अपना चार्ट देखो और समझो कि कौन सा प्लेन स्ट्रांग है, कौन सा वीक, तो आपको ये क्लैरिटी मिलती है कि आप नेचुरली किस चीज़ में स्ट्रांग हो और कहाँ एफर्ट डालना है। किसी का मेंटल प्लेन स्ट्रांग होता है, किसी का इमोशनल, किसी का एक्शन और किसी का विल प्लेन। और जब इनके साथ राजयोग जैसे कॉम्बिनेशन एक्टिवेट हो जाते हैं तो लाइफ सिर्फ चलती नहीं, ग्रो करती है। इसीलिए न्यूमरोलॉजी सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये आपका इंटरनल वायरिंग सिस्टम है। जब आप ये समझ जाते हो तो वही अवेयरनेस आपकी डायरेक्शन चेंज कर देती है। अब मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना आपका कौन सा प्लेन स्ट्रांग फील होता है, मेंटल, इमोशनल या एक्शन। और अगर आपको ऐसे ही पावरफुल न्यूमरोलॉजी इंसाइट्स चाहिए तो फॉलो करें नुमेरो टॉक। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और पावरफुल टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।